प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 7 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है रक्षा बंधन। तो आपको अपनी गणित मेला की बुक ओपन करना है और पाठ 7 निकाल लेना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार दो बार आप पुनः देखें, आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि इस पाठ का नाम है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन जो है हम जैसा कि जानते हैं कि रक्षाबंधन को राखी का त्योहार के नाम से जाना जाता है। और ये जो त्योहार है हिंदुओं का त्योहार है। ये त्योहार साल में कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये भाई बहनों का त्योहार होता है। बहन जो है अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, उसको मिठाई खिलाती हैं। इस उपलक्ष्य में भाई जो है उसको उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन लेता है। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का जो त्योहार है, राखी का त्योहार है, वो मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस पाठ का नाम रक्षाबंधन है, इस रक्षाबंधन पाठ के माध्यम से हम जोड़ की प्रक्रियाओं के माध्यम से हम गुणा के सवाल को हल करना सीखेंगे। साथ ही घटाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से हम भाग के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पाठ 7 में। ठीक है ना? हम बुक को पढ़ते जाएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले चित्र पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर घर है, ये विंडो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्दे लगे हैं बहुत ही सुंदर। और पर्दे जो है वो बंधे हुए हैं, विंडो ओपन है। दरवाजा है, दरवाजा खुला है। और यहाँ पे दरवाजे पे देख लीजिए, यहाँ पर पर्दा है और इस पर्दे के यहाँ पे देख लीजिए रॉड में ही यहाँ पर पत्तियों के द्वारा बनाई हुई तोरण को यहाँ पर बांधा जा रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बच्चों के पापा हैं जो यहाँ पर गिलास को समूह के रूप में रख रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं दरी पे इन बच्चों की माँ है बैठी हुई है। और टोकरियों में आप देख रहे हैं यहाँ पे फल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये टोकरी में भी यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सजाने के लिए इस बालिका ने भी यहाँ पे टोकरी में फूल ली हुई है और यहाँ पे फल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है देखने से किसी त्योहार की तैयारी हो रही है। तो हम यहाँ पर जो जो वस्तुएं हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पत्तियों के द्वारा बनाई हुई तोरण है। इसमें हम पत्तियों की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस तेरन में मतलब इस तोरण में कुल कितनी पत्तियां हैं? 24 पत्तियां हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पर गिलास दिख रहे हैं और गिलास जो है वो समूह के रूप में रखे हुए हैं। तो हम एक समूह में गिलासों की संख्या को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक समूह में 10 गिलास हैं। तो यहाँ पर 3 समूह दिखाई दे रहे हैं। 3 बार यदि हम 10 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कुल गिलासों की संख्या हमें पता लग जाती है। ये 10 गिलास हैं और ये 10 गिलास है। 10 और 10 को जोड़े तो 20 और 20 में 10 गिलास को जोड़े तो 30। तो यहाँ पर कुल गिलासों की संख्या हमें पता लग गई। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बास्केट में आपको फल दिख रहे हैं और फल जो है वो अनार है। तो एक बास्केट में 1 2 3 4 5 6 6 अनार हैं। इस प्रकार से 4 बास्केट हैं। तो हम 4 बार 6 को जोड़ लेते हैं तो हमें यहाँ पर कुल अनार की संख्या हमें पता लग जाती है। इस बास्केट में 6 अनार हैं और इस बास्केट में 6 अनार हैं। 6 अनार और 6 अनार को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 12 अनार हो जाते हैं। और ये 12 में 6 अनार को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 18 अनार हो जाते हैं। और 18 में 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 24 अनार हो जाते हैं। इस प्रकार से 6 अनार को हम 4 बार जोड़ते हैं तो हमें कुल अनार की संख्या यहाँ पर 24 पता लग जाती है। अब हम यहाँ पर टोकरी में फूल देख रहे हैं तो एक टोकरी में कितने फूल हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक टोकरी में यहाँ पे 10 फूल हैं और इसमें 10 हैं। तो इस प्रकार से 2 टोकरी में कितने फूल हो गए? 20 फूल हो गए। तो प्यारे बच्चों इस चित्र में हमें बहुत ही अच्छा और सिस्टोमेटिक हर एक चीज सजाने के लिए यहाँ पर रखी हुई है और व्यवस्थित रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक वस्तु समूह में रखी हुई है। ठीक है ना? तो ये सब हमने यहाँ पर इस चित्र में देखा है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम आगे बढ़ते हैं और उनको पूर्ण करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कल गोपाल का पसंदीदा त्योहार है।
गोपाल और धारा बहुत उत्साहित हैं, मतलब खुश हैं, ठीक है ना। उनकी प्यारी आत्या, उनकी प्यारी आत्या, आत्या कौन है? पिता की बहन। तो पिता की बहन कौन हुई? बुआ हुई। आज उनसे मिलने आ रही हैं। तो देखिएगा, उन्होंने अपने घर की साफ सफाई और सजावट कर ली है। तो आप देख रहे हैं साफ सफाई और सजावट चल रही है। गोपाल के घर को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ क्या दिलचस्प लगा? तो मुझे यहाँ पर जो भी दिलचस्प लगा है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे, यहाँ लिखूंगा, मुझे मुझे वस्तुएं 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 समूह समूह में समूह में अच्छी अच्छी लगी। तो आपको जो अच्छा लगा होगा आप वो लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक वस्तु को गिनकर उनकी संख्या पता कीजिए और लिखिए। तो अभी हमने फूल को काउंट किया था, तो फूल की संख्या 20 थी, ठीक है ना। अनार को काउंट किया था, गिना था, तो अनार की जो संख्या थी वो 24 थी, ठीक है। गिलास को हमने गिना था, तो गिलास की संख्या जो है वो कितनी थी? 30 थी। और पत्तियां हमने सबसे पहले गिना था, तो कुल पत्तियां वहां पे 24 थी। इस प्रकार से वस्तुओं को हमने पहले ही गिन लिया था जब हम चित्र पर चर्चा कर रहे थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को बड़े ध्यान से देखते हैं। त्योहार की तैयारी। अब धारा की मां ने त्योहार के लिए कुछ सामग्री खरीदी। अंदाजा लगाइए कि वे किस त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये धारा की मां है और इसके टेबल पे कुछ सामग्री रखी हुई है। इस सामग्री को देख के हमको ये अनुमान लगाना है कि ये कौन से त्योहार की तैयारी कर रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मोती दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे धागे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे मिठाई है और यहाँ पे गिफ्ट है। तो इसको देख के हमें ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसकी तैयारी यहाँ पर कर रही है। आइए, तो ये बालिका भी कहती है रक्षाबंधन, ठीक है ना। आइए राखी बनाएं। देखो, मेरे अध्यापक ने हमें राखी बनाना सिखाया। देखो इस प्रकार से ये प्रत्येक राखी के लिए हमें एक फूल और यहाँ पर खालिस्तान धागे और खालिस्तान मोतियों की आवश्यकता होती है। अभी हमें पता नहीं, हमें 5 राखियां बनानी है। तो चूंकि अभी पता नहीं हमें, तो यहाँ आप देख रहे हैं इस राखी को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं? ये जो राखी है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रत्येक राखी के लिए हमें एक फूल, तो एक फूल बीच में लगा है। अब यहाँ पे खालिस्तान धागे, तो इधर एक धागा इधर एक धागा है, तो यहाँ पे 2 धागे की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। मोतियों की आवश्यकता कितनी होगी? तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 मोती हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस राखी को देख के यहाँ पर राखी बनाने में जो हमें फूल और धागे और मोतियों की जो आवश्यकता होगी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। हमें 5 राखियां बनानी है। उन्हें कितने धागों, फूलों और मोतियों की आवश्यकता है, अब हम आगे अगले पेज में देखते हैं। चलिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, प्रत्येक राखी में एक फूल का उपयोग होता है और हमें 5 राखियां बनानी है। तो धारा लेती हैं 5 फूल, 1 2 3 4 5, नीचे संख्या भी लिख दी गई। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 बार एक भी कहा जा सकता है। देखो, एक 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 फूलों की संख्या एक है, मगर 5 बार है, तो 5 बार एक बराबर 5। तो यहाँ पर फूलों की संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई। और यहाँ पर 5 राखियों के लिए हमें कितने फूल चाहिए? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 फूल चाहिए, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब प्रत्येक राखी में 2 धागों का उपयोग होता है, ठीक है ना, अभी हमने देखा। तो हमें 5 राखियां बनानी है। तो चलिएगा, अब हम अगले चित्र की ओर चलते हैं, धागा वाला। तो धारा क्या लेती है? धागे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 धागे आप देख रहे हैं इस प्रकार से समूह में रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर 5 बार 2 बोल सकते हैं या फिर 5 गुणा 2 बोल सकते हैं। तो 5 राखियों के लिए हमें यहाँ पर कितने धागों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे 2 हैं और ये 2 हैं, तो 5 बार यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या 10 निकल के आएगी। या ऐसे भी आप काउंट कर लीजिए कि एक रो में 5, दूसरे में 5, तो 10 हो गए। तो 5 बार हम 2 को जोड़ते हैं
तो हमें यहाँ पर कुल धागों की संख्या पता लग जाती है। तो 5 गुणा 2 बराबर यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे 5 राखियों के लिए हमें 10 धागे चाहिए, ठीक ना। अब प्रत्येक राखी में 4 मोतियों का उपयोग होता है, तो हमें 5 राखियां बनानी है। चलिएगा, अब अगला चित्र को देखिए बड़े ध्यान से, ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें आप मोतियों को देखिए कि 5 बार 4-4 मोती रखे हुए हैं, मतलब 5 गुणा 4। तो हम 5 बार 4-4 मोतियों को यदि जोड़ते हैं, 5 बार 4 मोतियों को जोड़ते हैं, तो उत्तर जो आता है वो 20 आता है। या फिर हम 5 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, तो 5 गुणा 4 बराबर होता है 20। तो 5 राखियों के लिए हमें खालिस्तान मोतियों की आवश्यकता है। देखिएगा, इस 4 में इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इस 8 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 में 4 मोती को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और 16 में 4 मोतियों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या हम यहाँ पर 20 लिख देते हैं। और यहाँ पर 5 राखियों के लिए हमें कितने मोतियों की आवश्यकता होगी, 20 मोतियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम ऊपर भी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर जो धागों की जो संख्या है वो हम 10 लिख देंगे। 5 बार हम 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर धागों की संख्या पता लग जाती है, या 5 गुणा 2 बराबर 10 होता है, ठीक है ना। अभी हमने इसके पहले और देखा था फूल, तो यहाँ पर 5 बार 1 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर फूलों की संख्या हमें पता लग जाती है, और हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फाइनली हमें पता लग गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा, कोशिश करके देखो, ऐसी 10 राखियां बनाने के लिए हमें 10 राखियां बनाने के लिए हमें, अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैं ध्यान अटेंशन करना चाहूंगा कि 10 राखियां बनाने के लिए हमें 10 फूल लगेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये पता हो गया कि एक राखी में 2 धागे लगते हैं, तो यहाँ पे हमको 10 राखियां बनानी है तो दुगने धागे लगेंगे, तो यहाँ पे 20 धागे लगेंगे, ठीक है ना। और मोती कितने लगेंगे, भाई 10 राखी बनानी है तो एक राखी के लिए यहाँ पर 4 मोती की आवश्यकता है। तो हम 10 बार 4 मोतियों को जोड़ते हैं, तो 10 गुणा यदि आप 4 करते हैं तो यहाँ पर मोती की जो संख्या है आपको पता लग जाती है। तो यहाँ पर 40 मोतियों की आवश्यकता होगी। चलिए, अब इसमें 30 फूल, 30 धागे और 30 मोती हैं, ठीक ना, आपके पास में है। इस सामग्री से आप कितनी राखियां बना सकते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर मोती, सबसे ज्यादा मोती लग रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे 30 मोती हैं, तो अब एक राखी में यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक राखी में जब 4 मोती लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से 4-4 मोतियों को जब रखना प्रारंभ करते हैं, तो हम 7 बार 4 मोतियों को यहाँ पर रखते हैं, तो वो हो जाते हैं 28 मोती हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 2 मोती बचते हैं बस। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 मोती, यहाँ पे हम सिर्फ जो 7 मोती, सॉरी कहता हूँ, 7 राखी सिर्फ बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे चित्र में देखिएगा, अब यहाँ पे 7 राखी हैं, तो 7 राखियों में आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि 7 राखियों में फूल कितने लग गए आपको, 7 राखियों में फूल लग गए आपको कितने, यहाँ पे फूल लग गए आपके 7 लग गए। अब 30 फूल थे आपके पास में, तो 30 में से 7 फूल लग गए, तो आपके पास में कितने, 23 फूल फिर बचे, ठीक है ना। अब आपके पास में 30 फूल हैं और 30 धागे हैं, तो यहां पर धागे कितने लगेंगे आपको पता है, धागे यहां पे लगेंगे कितने, 14 लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक राखी में यहाँ पे 2 धागे लगते हैं, तो 7 राखी यहाँ पर बनेंगी, तो 7 राखी बनेंगी, तो आप यहाँ पे देखिएगा 14 धागे लगेंगे, और धागे आपके पास में 30 हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब 14 को 30 में से आप घटाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से 16 धागे आपके पास में बचेंगे। अब आपके पास में क्या है, 30 मोती हैं, तो अब मोती एक में 4, तो यहाँ पर कुल जो है 28 मोती यूज हो जाएंगे। अब 30 में से आप क्या करते हैं, 28 को घटाते हैं, तो आपको यहाँ पे मात्र 2 मोती आपके पास में शेष बचते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ हमने शॉर्टकट कर दिया है ना, तो इसी प्रकार से हमको करना था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता लग गया कि भाई 7 ही राखी बनेंगी, 7 राखियों में 28 मोती लग गए, 2 मोती शेष बचे हैं।
धागे हमारे पास में 30 थे तो 30 में से 14 लग गए, 16 शेष बच गए। और फूल हमारे पास 30 थे तो 7 लग गए और 23 फूल हमारे पास बच गए। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपको राखी बनानी है। मजेदार गतिविधि है, अपने घर पर रंग बिरंगी राखी बनाने का प्रयास कीजिए और कक्षा में दिखाइए। तो इस प्रकार से आपको राखी बनाना है। आपके पास में सामग्री बहुत थी, मगर आप देख रहे हैं आपके पास में 30 फूल थे, मगर 30 फूल में से मात्र 7 फूल ही यूज हुए। लीजिए, जगन्नाथ जी की मिठाई की दुकान है। आइए इस मिठाई की दुकान से हम क्या सीखते हैं। बप्पा हमारी आत्या को लड्डू बहुत पसंद है, चलो कुछ खरीदते हैं। तो यहां पर ये जरूर कहते हैं। अब देखिएगा 1 2 3 4, ओह मैं गिनती भूल रही हूं। यहां देखिएगा रुको धारा, दुकानदार को उन्हें एक डिब्बे में रखने दो। इस प्रकार से इनके पापा कहते हैं। आगे देखते हैं, हम इस डिब्बे में लड्डुओं की गिनती कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कुल 9 लड्डू हैं। तो इस प्रकार से हम पहले ये वाले समूह को देखेंगे तो 3 लड्डू ये हो गए, 3 लड्डू ये हो गए, 3 लड्डू ये हो गए। तो 3 बार हमने यहाँ पर 3 लड्डुओं को यहाँ पर इस प्रकार से समूह में यहाँ पर रखा है। तो 3 बार यदि हम 3 को यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमको लड्डुओं की संख्या हमें पता लग जाती है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 3 बार हम 3 को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। इसको 3 गुणा 3 बराबर हम 9 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस डिब्बे में कुल कितने लड्डू आएंगे? 9 लड्डू आएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। कृपया मुझे 2 डिब्बे लड्डू दे दो। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अब एक डिब्बे में 9 लड्डू तो दूसरे डिब्बे में 9 लड्डू, यदि 9 और 9 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 18 होते हैं। अब इस प्रकार से 2 डिब्बों में आप देख रहे हैं यहाँ पे लड्डू रखे हुए हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर 6 बार 3, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं 3-3 लड्डुओं के जो आपके समूह हैं तो ये 6 बार हैं। तो यहाँ पर 3-3 लड्डू समूह में रिपीट हो रहे हैं। तो जो संख्या रिपीट होती है उसको बार बार लिखा जाता है। तो कितने बार? 6 बार। तो देखिएगा ये 3 लड्डू, 3 बार 3 लड्डू, 3 बार यहाँ पर 3 लड्डू। तो 3 3 6, और यहाँ पे देखिएगा ये 1 3 ज्यादा बार लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत माना जाएगा। इसको हम गलत कर देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। तो 6 बार 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर 18 प्राप्त होता है। ठीक है ना। 2 गुणा 9 बराबर 18। अब देखिएगा भाई, एक पैकेट में 9 लड्डू थे तो हम यहाँ पर 2 पैकेट में कितने होंगे? 18 होंगे। तो 2 बार हम क्या करेंगे? 9 को जोड़ देंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 बार 9 को जोड़ेंगे तो हम 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 18 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर 2 डिब्बों में 18 लड्डू की संख्या पता लग गई। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? 1 3 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, उसको मैंने काट दिया है। तो यहाँ पर 6 गुणा 3 बराबर 18, मतलब 6 बार 3 लिखा हुआ है, मतलब 6 बार यहाँ पर लड्डुओं के 3-3 के समूह हैं। तो 6 गुणा 3 बराबर 18, तो 6 गुणा 3 बराबर 18। तो यहाँ पर कुल जो है 18 लड्डू हैं। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अगला प्रश्न। आत्या और बच्चों के आने के बाद घर में हम 9 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? 9 लोग हो जाएंगे। अगर हम सभी में समान रूप से 18 लड्डू वितरित करते हैं तो हम में से प्रत्येक को कितने मिलेंगे? चलिएगा, क्या आप इसका पता लगाने में धारा की मदद कर सकते हैं? जी हाँ, चलिए कल्पना कीजिए कि आप धारा हैं। ठीक है ना, आप धारा हैं। अब 18 लड्डुओं को अपने 9 मित्रों में बराबर बांटना है। तो आप देख रहे हैं अभी आप गुणा की अवधारणा को आप थोड़ा सा टच कर रहे थे, और अब यहां पर बराबर बांटने की जो प्रक्रिया आती है, बराबर भागों में और बराबर संख्या में बांटने की जब बात आती है तो वहां पर भाग के सवाल आते हैं। और जहां पर समान संख्याओं को बार बार जोड़ा जाए, समान संख्याओं को बार बार जोड़ा जाए, तो इस प्रकार के जोड़ में गुणा की अवधारणा कंप्लीट होती है। और यहीं से हम गुणा के सवाल अभी इसके पहले जो है वो देख रहे थे। लीजिए, अब यहीं से यहां पर बांटने की प्रक्रिया बराबर
बराबर बांटने की प्रक्रिया ही भाग कहलाती है। आइए देखें कि धारा ने ये कैसे किया। तो चूंकि हमारे पास में कितने लड्डू हैं, 18 हैं, और हमको 9 मित्रों में बराबर बांटना है, तो 9 मित्रों के लिए यहाँ पर 9 प्लेट जो है वो सजी हुई है, और हमारे पास में 18 जो लड्डू हैं वो एक बॉक्स में रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 प्लेट में एक एक जो लड्डू यहाँ पर रख दिए गए, और यहाँ पे 9 लड्डुओं को क्रॉस कर दिया गया। क्रॉस कर दिया गया मतलब ये लड्डू यहाँ पर एक एक लड्डू बांट दिए गए, तो बचे हुए लड्डुओं की संख्या। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि जब 18 लड्डू में से हमने 9 लड्डू बांट दिए, तो इस बॉक्स में 18 में से 9 लड्डू बांट दिए गए, तो कितने लड्डू जो बचे हैं उनकी संख्या हमको यहाँ पे लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से अब 9 लड्डुओं को भी यहाँ पर इन प्लेटों में बांट दिए गए। तो अब बचे हुए लड्डुओं की संख्या, अब इस बॉक्स में से जो 18 लड्डू थे, पहली बार में 9 लड्डू बट गए, दूसरी बार में 9 बट गए 9 प्लेट में। तो इस प्रकार से यहाँ पे बचे हुए लड्डुओं की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब 18 लड्डुओं को 9 लोगों के बीच समान रूप से बांटा जाता है, तो प्रत्येक को कितने लड्डू आते हैं, 2-2 लड्डू आते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 भागित 9, 18 भागित 9 बराबर 2। तो इस प्रकार से हमने 18 लड्डुओं को 9 लोगों को बराबर बांटा, तो यहाँ पर हमें प्लेट में लड्डुओं की जो संख्या है बांटने के बाद यहाँ कितनी मिलती है, 2-2 लड्डू मिलती है। चलिएगा, प्रत्येक को कितने लड्डू मिले, प्रत्येक को यहाँ पे 2 लड्डू मिले। चलिएगा, प्रश्न आपका कंप्लीट होता है, बस आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखेंगे निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखेंगे। लीजिए, चलिएगा, अगला प्रश्न है, कोशिश करके देखो। चित्र को ध्यान से देखिए, काजू कतलियों की संख्या का अनुमान लगाइए, होगी 10। अब काजू कतलियों की संख्या गिनिए और लिखिए काजू कतली की संख्या, यहां पे हमको लिखना है। अब पहले अनुमान लगाना है कि यहाँ पे कितनी काजू कतली है, और फिर आपको गिनना है। गिनने के बाद में आप यहाँ पाएंगे, यहाँ पे काजू कतली की जो संख्या है वो 20 है। हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल काजू कतलियों की संख्या यहाँ पे 20 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सभी काजू कतलियों को 5 लोगों में बराबर बांटना है, ठीक है। आप प्लेटों पर काजू कतली बनाकर ऐसा कर सकते हैं, यहां पर उदाहरण बताया गया है। प्रत्येक को कितनी मिलेगी, अपने काम की तुलना धारा के काम से करिए। चलिएगा, यहां पे आप देख रहे हैं 5 लोगों को काजू कतली बांटना है, और कुल काजू कतली अपने पास में है 20, ठीक है ना। अब यहां पे इन प्लेट में आप देख रहे हैं 5 प्लेट है, तो 5 प्लेट में यहां पर एक एक काजू कतली बांट दी गई, मतलब यहां पर 5 काजू कतली बांट दी गई। तो आपको पता है कि पहले हमारे पास में 20 काजू कतली थी। अब यहां गिन लेते हैं बची हुई काजू कतलियों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पे हम गिन के भी यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर बची हुई काजू कतलियों की जो संख्या है वो कितनी है, यहां पर हम लिख देंगे 15 है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम इसको घटाने की बात करें, भाई 20 काजू कतली थी हमारे पास में, और 5 हमने क्या कर दिया, बांट दिया। तो अब चूंकि यहां पे अब इस सवाल को थोड़ा सा आप दूसरे ट्रैक से समझें कि भाई 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहां से आप एक दहाई इधर ले जाएंगे, तो यहां पे 10 इकाइयां हो जाएंगी। 10 में से 5 आप यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ 5 आ जाता है, और यहाँ पे दहाई में कुछ नहीं है, तो एक को आप यहाँ पे उतार देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 15 काजू कतली हैं बची हुई हैं। अब चलिएगा, अब हम फिर अगली बार क्या करते हैं कि अब जो 15 काजू कतली थी उसमें से एक एक काजू कतली इन प्लेटों में हम रख देते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप 2-2 काजू कतली हो गई प्लेट में। अब यहाँ पे कितनी काजू कतली शेष बची, देखिएगा, हमने 20 में से 5 बांटा था तो 15 बची थी, और 15 में से 5 बांटा, तो अब यहाँ पर काजू कतली की जो संख्या है वो 10 बची हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और प्लेटों में 2-2 काजू कतली हो गई, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेट में अब 3-3 काजू कतली आपको दिख रही है, तो यहां से 5 काजू कतली और बांट दी गई, यहाँ पे एक एक और बांट दी गई, तो अब यहाँ पे प्लेट में यहाँ पे 3-3 काजू कतली हो गई। तो हमने देखा 20 में से हमने 5 काजू कतली बांटे थे तो 15 बची हुई थी। 15 में से हम दूसरी बार हमने 5 बांटे तो 10 बची हुई थी, और 10 में से फिर हमने यहाँ पर 5-5 और बांट दिए, तो शेष काजू कतली अभी हमारे पास में और 5 बच गई हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम बांटते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर बराबर बांटना है हमको, ठीक है ना। अब फाइनली यहाँ पे जो 5 काजू कतली बची हुई थी उनको भी बांट दिया गया पांचों प्लेट में। तो यहाँ प्लेट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 4-4 काजू कतली दिख रही हैं, और आप इस सवाल के माध्यम से समझें ऐसे देखिएगा। पहले 20 काजू कतली थी, 5 बांटे 15 बची, 15 में से फिर हमने 5 और बांटे 10 बची, 10 में से 5 और बांटे तो यहाँ पे फिर 5 बची, और 5 में से 5 और काजू कतली बांट दी तो यहाँ पे 0 बचा। इस प्रकार से बची हुई काजू कतलियों की संख्या 0 हो गई, और यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी काजू कतली नहीं बची। इस प्रकार बराबर बांटने की प्रक्रिया, मतलब बराबर घटाने की जो प्रक्रिया है समान संख्या, वो भागी कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। 20 काजू कतलियों को 5 लोगों में समान रूप से बांटने पर प्रत्येक को 4 काजू कतलियां मिलेंगी, तो 20 भागी 5 बराबर हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न को हमने समझा है। हम अगले प्रश्न में चलते हैं, आइए करते हैं। सभी काजू कतलियों को 4 लोगों में बराबर बांटना है। लीजिए, प्रत्येक को कितनी काजू कतलियां मिलेंगी। अब चलिए, तो 4 लोगों में, तो यहाँ पे 4 लोगों के लिए 4 प्लेट रखी हुई हैं। आइए इसे नीचे दिए गए चित्र में करें। काजू कतलियों को ट्रे से निकालकर प्लेट में रखिए। तो पहले कितनी है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 काजू यहाँ पर आप देख रहे हैं काजू कतली हैं, और यहाँ पर 4 लोगों को बराबर बांटना है। तो चलिए कैसे, आगे देखिएगा। आपके लिए एक हमने कर दिया है, चलिएगा। अब यहां पे जो है कुल 16 काजू कतली हैं, 4 लोगों को बराबर बांटना है, तो इस प्रकार से क्रॉस करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पे 4 काजू कतली बांट दी गई और 4 यहां पर काजू कतलियों को क्रॉस कर दिया, मतलब वो बढ़ गई। अब बची हुई काजू कतलियों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिएगा यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई, 16 काजू कतली में से 4 बांट दी हमारे पास में, अब बची 12, ठीक है ना। अब यहां पे एक एक काजू कतली बांट दी गई। अब आगे देखिएगा, चलिए अब इस प्रश्न में देखिएगा, अब हम यहां पे बांटेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4, और यहां बनाना पड़ेगा हमको इस प्रकार से काजू कतली, ये लीजिए इस प्रकार से, ये तो हमने 4 एक एक और बांट दी। अब हमने 12 में से 4 काजू कतली और बांट दिए, तो यहां पे अब कितनी शेष बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास में कितनी काजू कतली शेष बची, 8 बची, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब हमारे पास में यहां देख रहे हैं प्लेट में हमने 2-2 काजू कतली बराबर बांट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पे 8 काजू कतली शेष हैं, तो हम यहां पे पहले से जो बांटे हैं उनको क्रॉस कर देते हैं ऐसे, ये। अब हमारे पास में 8 शेष हैं। अब यहां पे फिर हम यहां पे 8 में से 4 काजू कतलियों को फिर बांटते हैं, चलिएगा। तो यहाँ पे 2-2 तो पहले ही थी, तो इस प्रकार से 2 हम पहले ही बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको भी बनाना है, और इसमें छोड़ा गया है कि आप इस चीज को अच्छे से सीखें। ये तो पहले हम 2-2 काजू कतली बांट चुके थे, हम एक एक और बांटेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे और एक एक काजू कतली इस प्रकार से बांट देते हैं, जी हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ प्लेट में हमने 4 काजू कतलियों को बांट दिया 8 में से, इस प्रकार से यहाँ पे हमने 4 बांट दिया। अब देखते हैं शेष कितनी बची, 1 2 3 4, यहाँ पे शेष जो है और 4 काजू कतली बची हुई है, चलिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसी चित्र को पहले यहां बनाना पड़ेगा कि भाई 3-3 काजू कतली यहां पर पहले बढ़ चुकी, इस प्रकार से,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 3-3 बना दीजिए पहले। ये आपको बनाना पड़ेगा इस प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूं। तो यहाँ पे 3-3 काजू कतली हम बांट चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास में सिर्फ कितनी शेष काजू कतली बच गई थी, यहाँ पे 4 बच गई थी। तो फिर हम इनको बांटते हैं 1 2 3 4। तो इस प्रकार से काजू कतली यहाँ बनाएंगे, एक एक और बांट देंगे यहाँ पे। ये देखिएगा, अब यहाँ पे 4 काजू कतली शेष बची थी, 4 में से 4 को भी हमने यहाँ पर बांट दिया। अब हमारे पास में कितनी बची, यहाँ पे 0 बची। तो यहाँ पर प्रत्येक को 1 2 3 4, तो 4 काजू कतलियां मिली। प्रत्येक को कितनी मिली, 4 मिली। तो 16 भागित हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ही आएगा। तो प्रत्येक को कितनी काजू कतली मिलेगी, हमें बराबर बांटने से ये पता लग जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है और अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, 15 पेड़े हैं जिन्हें 5 लोगों में बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितने पेड़े मिलेंगे। लीजिए, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब पेड़े 15 हैं और 5 लोगों को बराबर बांटना है। लीजिए, ये प्लेट है, तो कुल यहां पर 15 पेड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। अब 15 में से 5 लोगों को हम सबसे पहले एक एक लड्डू बांटते हैं। लीजिएगा, 1 2 3 4 5, और हम यहाँ पे लड्डू बना देंगे इस प्रकार से। ये प्रत्येक प्लेट में हम एक एक लड्डू रखेंगे और 15 में से हमने जैसे 5 लड्डू को घटाए तो यहाँ पे जो उत्तर मिला हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। अब शेष लड्डू कितने बच गए, यहाँ पे जो है 10 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब फिर और हम 5 लड्डू और बांटते हैं। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे प्रत्येक प्लेट में हम एक एक लड्डू और बनाएंगे। इस प्रकार से प्लेट में अब 2-2 लड्डू हो गए। और यहाँ पे अब कुल अभी हमने देखा यहाँ कितने लड्डू बांटा, 5 बांटा। तो 10 में से 5 लड्डू बांटे तो कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो 5 बांटने पर हमें 5 यहाँ पर शेष लड्डू बचे हुए हैं। अब हम इन 5 लड्डुओं को फिर और बांटेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लड्डू बना देंगे ऐसे प्रत्येक प्लेट में। ये तो हमने यहाँ पर बराबर बांटा, तो अब 5 शेष बचे थे, 5 में से 5 लड्डू बांट दिए। अब यहाँ पे कुछ लड्डू बचे क्या, कुछ नहीं बचे, तो हम 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि 5 लोगों को समान रूप से लड्डू बांटने पर प्रत्येक को कितने कितने लड्डू आ रहे हैं, 3-3 लड्डू आ रहे हैं। देखो, प्लेट में 3-3 ही लड्डू हैं। इस प्रकार से इसको हल करना है और आप यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। 15 पेड़ों को 5 लोगों में समान रूप से बांटा गया तो प्रत्येक को 3 पेड़े यहाँ पर मिलेंगे। तो 15 भागित आप 5 करेंगे तो यहाँ पे उत्तर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप भाग के सवाल इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीख रहे हैं। चलिएगा, आइए सोचते हैं, प्रत्येक साइकिल को 2 पहियों की आवश्यकता होती है। 2 पहियों के बिना साइकिल कहां चलती है। 12 पहियों से कितनी साइकिलें बनाई जा सकती हैं। चलिएगा, अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। अब यहां पे जो साइकिल बनी हुई है आप देख रहे हैं और नीचे पहिए हैं, तो हमने यहां पर 2 पहियों को यहां पर जो है क्रॉस करते हैं। 2 पहियों को हम क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस करेंगे। चलिएगा, और यहां पे 2 पहिए साइकिल में लगाएंगे ऐसे। तो इसमें लग गए यहां पे 1 पहिया और इसमें लग गया 1 पहिया, ठीक है ना। फिर यहां से 2 पहियों को हम यहां से क्रॉस करेंगे, तो इसमें लग गए 2 पहिए, इसमें लग गए 2 पहिए, ठीक है। फिर हम 2 पहियों को यहां से क्रॉस करेंगे, इसमें लग गए 2 पहिए, इसमें लग गए 2 पहिए, तो कुल यहां पर 12 पहिए हैं। फिर हम यहां से 2 पहियों को और क्रॉस करेंगे, तो इसमें लग गए 2 पहिए, इसमें लग गए 2 पहिए। फिर और 2 पहियों को क्रॉस करेंगे, तो इसमें लग गए 2 पहिए, इसमें लग गए 2 पहिए। फिर और 2 पहियों को क्रॉस करेंगे इस प्रकार से, इसमें 2 पहिए लग गए, इसमें 2 पहिए लग गए। तो प्रत्येक साइकिल को 2 पहियों की आवश्यकता होती है। तो 12 पहियों में कितनी साइकिलें बनाई जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी साइकिलें बनाई जा सकती हैं,
6 साइकिल बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से इसको आप पूरा करेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 12 को 2 से समान रूप से विभाजित करने पर, देखिए हमने अभी विभाजित किया, दो दो पहिए प्रत्येक साइकिल को यहां पर विभाजित किया, तो विभाजित करने पर 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। तो 12 भागित 2 बराबर हम 6 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं नहीं, लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से यह प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलेगा। चित्र को ध्यान से देखिए और जलेबी की संख्या गिनिए, चलिएगा। अब आप देख रहे हैं इस प्लेट में 4 जलेबी है, इसमें भी 4 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 है, ठीक है ना। अब यहां पे चूंकि कितने बार, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 जलेबी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 4 को यदि हम जोड़ते हैं, 6 बार 4 जलेबियों को हम जोड़ते हैं, तो कुल जलेबी की संख्या हमको पता लग जाती है। देखिएगा, 4 में 4 को जोड़े तो यहां पे 4 जलेबी में 4 जलेबी को जोड़े तो 8 जलेबी, 8 जलेबी में हमने 4 जलेबी को जोड़े तो ये हो गई 12, 12 में हमने फिर 4 जलेबी को जोड़े तो ये हो गई 16, और 16 में हमने फिर 4 जलेबी को जोड़ा तो यहां पे हो गई 20, और 20 में फिर 4 जलेबी को जोड़ा तो यहां हो गई 24। तो इस प्रकार से यहां पर कुल जलेबी की संख्या हमें यहां पर 24 पता लग जाती है। 6 बार हम यहां पर 4 जलेबी को जोड़ते हैं तो कुल जलेबी की संख्या हमें पता लग जाती है। आपने कैसे गिना, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। चलिएगा, समूह में गिनती करने पर हम देखते हैं कि 4-4 जलेबियों के 6 समूह हैं। तो समूह दिखे आपको, तो यहां पर 6 समूह दिखे 4 जलेबी के, तो इस प्रकार से हमने यहां पर 4-4 लिखा था। तो आप देख रहे हैं यहां पर 6 समूह में 4 जलेबी यहां पर बराबर रखी हुई है। तो इस प्रकार से जैसे हमने काउंट किया कि 6 बार 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहां पर जलेबी की संख्या 24 पता लगती है। अब इसको ऐसे समूह में रखा गया, देखिएगा, अब देखिएगा, ध्यान रखिए कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पे 6 समूह हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 बार 4 बराबर 24, यही लिखा। अब यहां पे यदि हम 6 बार 4 जलेबियों को जोड़ते हैं 24 उत्तर आता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 6 गुणा 4 बराबर यहां पर 24 जलेबी। इस प्रकार से हम यहां पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिएगा। बप्पा, हमने 24 जलेबियां खरीदी हैं, घर पर हम 9 सदस्य हैं, क्या हमें 4 जलेबियां मिल सकती हैं? कहां से मिल जाएंगे? 24 जलेबी हैं और 9 सदस्य हैं, तो 4 जलेबियां मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। चलिएगा, वो कैसे, देखिएगा। क्या गोपाल के परिवार में हर किसी के लिए 4 जलेबियां खाने लायक पर्याप्त जलेबियां हैं? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। बिल्कुल नहीं है। गोपाल को कितनी जलेबियां खरीदनी चाहिए ताकि सभी को 4 मिल सके? अब यहां पे देखिएगा, अब चूंकि कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो हम यहां प्लेट बनाते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5, यहां बनाया 6 7 8 और ये 9 लोगों के लिए 9 सदस्य है, 9 सदस्य के लिए हमने यहां पर 9 प्लेट बना दिया। पता क्या करना है, गोपाल को कितनी जलेबियां खरीदनी चाहिए ताकि सभी को 4-4 मिल सके? तो चलिएगा, हम पहले एक एक जलेबियां यहां बांटते हैं। इस प्रकार से ये 9 लोगों को, तो इस प्रकार से हम यहां पर 9 लोगों को यहां पर देखिएगा एक एक जलेबी बांटे, तो यहां पे 9 जलेबी बांट चुके हम। अब 9 जलेबी और बांटेंगे, तो ये बांट रहे हैं, देखिए इस प्रकार से। अब तो यहां पर 2-2 जलेबी हो गई, कितनी हो गई, और बांटना है हमको 4-4, तो इस प्रकार से हमने यहां पे 9 जलेबी
पहली बार बांटा और दूसरी बार 9, तो हम यहां पर कुल 18 जलेबी बांट चुके, ठीक है ना। अब यहां पे और 9 जलेबी बांटते हैं प्रत्येक को इस प्रकार से, ये देखिए। तो अब यहां पे 9 सदस्य को हम जलेबी बांट रहे हैं, एक एक और बांटा, तो यहां पे 9 जलेबी हमने फिर बांटा, तो पहले 18 बांट चुके थे, तो यहां पे इस प्रकार से 27 जलेबी हम बांट चुके, और इनके पास में 24 थी, तो दो ही जलेबी आएंगी और फिर शेष बच जाएंगी, तो आधी भी नहीं आ रही है, तो बांटना हमको 4-4 है। तो पता करना है कि यहाँ पर कि गोपाल को कितनी जलेबियां खरीदनी चाहिए ताकि सभी को यहाँ पर 4-4 मिल सके। तो लीजिए एक जलेबी और बांटते हैं यहाँ पर प्लेट में, इस प्रकार से अब 4-4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 27 पहले बांट चुके हैं और ये 9 और बांट दिए, तो यहाँ पर 9 इस प्रकार से हम 27 में और जोड़ देंगे 27 जलेबी में, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर 9 जैसी जोड़ते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है 36। अब यहाँ पे 9 सदस्य को प्रत्येक को 4-4 जलेबी हमने यहां पर बांटा, तो 9 बार क्या 9 बार यहां पे देखिएगा 9 बार 4, 9 बार 4 यदि हम को जोड़ते हैं तो हमें 36 जलेबियां यहां पे इस प्रकार से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। यहां पे हम 4-4 लिख देंगे इस प्रकार से। तो इसको ऐसे समझे हम कि 9 बार 4 बराबर कुल कितनी जलेबियां, 36 जलेबियां। तो हम यहां पे 9 गुणा 4 बराबर 36 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहां पे उत्तर मिल गया कि गोपाल को कितनी जलेबियां खरीदनी चाहिए ताकि सभी को 4-4 मिल सके। गोपाल को 36 जलेबियां खरीदनी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य को 4-4 जलेबी मिल सके। लीजिए बगीचे में पौधे हैं, धारा और गोपाल को घर जाते समय एक फूलों का बगीचा दिखाई देता है, ये लीजिए दिख रहा है, ठीक है ना। बगीचे में पौधों की संख्या तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में 6 पौधे हैं। इस प्रकार से कितनी लाइन है, तो लाइन को हम यहाँ पे समूह कह लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने समूह हैं, 8 समूह हैं। तो 8 बार हम 6 फूलों को जोड़ते हैं तो हमें फूलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार 6 को हम यहाँ पर 8 बार 6 पौधों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कुल पौधों की संख्या जो है वो पता लग जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक लाइन में कितने पौधे हैं, 6 हैं, तो 6 में 6 जोड़े तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो ऐसे आप 6 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं या आप 6 को भी जोड़ सकते हैं। तो कुल यहाँ पर पौधों की जो संख्या है वो आपको पता लग गई। तो यहाँ पे कुल जो है वो 48 फूल हैं। तो 6 में 6 जोड़ेंगे आप तो 12 होता है, 12 में 6 को जोड़िए आप तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और 18 में 6 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 24, और 24 में 6 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 30, और 30 में 6 को जोड़िए 36, और 36 में 6 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 42, और 42 में 6 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 48। इस प्रकार से आप 6 बार ये 8 बार 6 को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पौधों की संख्या पता कर लेते हैं। तो 8 गुणा 6 बराबर आप यहाँ पे 48 लिख सकते हैं, या फिर 8 गुणा 6 बराबर भी आप यहाँ पे 48 लिख सकते हैं। तो गोपाल कहता है नहीं, यह 8 8 8 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अब इसने 6 बार 8 को जोड़ दिया, उल्टा कर दिया। 8 बार 6 को जोड़ रहे थे, अब इसने क्या करा कि 6 बार 8 को जोड़ दिया, तो इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि 6 गुणा 8 बराबर यहां पे होगा 48, या 6 गुणा 8 बराबर भी होगा यहां पे 48। कैसे देखिएगा, अब इसको ऐसे समझिए, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे एक लाइन ऐसे समझ लीजिए, तो 8 एक लाइन में 8 पौधे हैं, तो कितनी लाइन 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 8, तो 6 बार
8 को यदि हम जोड़ते हैं तो 48 प्राप्त होता है। तो हम 6 गुणा 8 बराबर भी 48 लिख सकते हैं और 6 गुणा 8 बराबर भी 48 लिख सकते हैं। चलिएगा, और इसको दूसरे तरीके से समझाया गया है, जरा देखिएगा। अभी हमने सबसे पहले क्या करा था, सम तुम्हारे हिसाब से कौन सा सही है। तो समूह बनाने के विभिन्न तरीके हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि 8 बार 6 हमने जब पौधे को गिना था तो इस प्रकार से हम समूह को काउंट कर रहे थे। मगर हम 6 बार 8 की बात करेंगे तो हम आड़े समूह में इस प्रकार से हम काउंट करेंगे और यही चीज यहां पर बताई गई। ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि धारा ने 8 गुणा 6 मतलब 8 बार 6 पौधों को जोड़ा और गोपाल ने क्या करा कि 6 बार 8 पौधों को जोड़ा। तो इस प्रकार से दोनों का तरीका अलग अलग था मगर बात एक ही थी, उत्तर दोनों का समान आ रहा है। क्या आप इन बराबर समूह को पूरा कर सकते हैं और इसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप विभिन्न आकारों के अधिक बराबर समूह ढूंढ सकते हैं? उन्हें बनाइए और गुणा के रूप में लिखिए। चलिएगा, ये प्रश्न है और इसको आप थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पे कोई वस्तुएं हैं, यहाँ पर बांटी जा रही हैं चार चार, देखिएगा चार चार के समूह में। देखिएगा ये बांटा है हमने इस प्रकार से चार, ये इस प्रकार से यहां बांटा जा रहा है ये। तो यहां पे समूह की संख्या हम अभी गिन लेंगे इस प्रकार से। ये देखिएगा, पहले आप समूह में बांटे, तो समूह में हमने बांटा इस प्रकार से। तो यहां क्या हुआ कि प्रत्येक समूह में कितनी वस्तुएं, चार चार हैं। तो हम यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समूह कितने हैं, 12 हैं। तो 12 बार हम क्या करेंगे, यहां पर 4 को जोड़ेंगे। कितने बार, 12 बार। इस प्रकार से हम यहां लिखते जाएंगे। ठीक है ना। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ये 9 बार हो गया, ये 10 बार, ये 11 बार और ये 12 बार। इस प्रकार से यदि हम 12 बार 4 को जोड़ते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां पे हमें 48 प्राप्त होता है। कितना होता है, 48 प्राप्त होता है। तो हम यहां पे 12 गुणा 12 गुणा 4 बराबर भी हम यहां पर 48 लिखेंगे और 12 गुणा 4 बराबर भी हम यहां पर 48 लिखेंगे। तो दो माध्यम वो बताए गए थे, यहां पर इस प्रकार से भी आप बांट के आप यहां पे जो है उत्तर ला सकते हैं। तो सबसे पहले समूह बनाया, तो कुल यहां पर जो है 12 समूह बने और प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या 4 है। तो 12 बार हमने 4 को जोड़ा तो भी 48 आया, 12 गुणा 4 लिखा तो भी 48 आया और 12 गुणा 4 बराबर 48 प्रतीक चिन्ह के साथ में हमने यहां पर फाइनली यहां पर लिख दिया। चलिए, अब प्रश्न अगला है, पोल्ट्री फार्म का दौरा। अगले दिन बच्चे अपने अप्पा और चचेरे भाइयों को पोल्ट्री फार्म ले जाते हैं। उन्हें वहां बहुत सारी मुर्गियां दिखाई देती हैं। आइए हम पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां गिने। तो दो चूजे एक साथ हैं, तो दो चूजों का समूह है, तो यहां पे दो चूजों का एक समूह है, यहां पे दो समूह, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। फिर आप आगे देखते हैं, यहां पे 6 समूह, 7 8 समूह, 9 समूह, 10 समूह। प्रत्येक समूह में दो दो चूजे हैं। तो आप देख रहे हैं, तो हम इसको कैसे कहेंगे, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 बार 2, 6 बार 2, 7 बार 2, 8 बार 2, 9 बार 2 और 10 बार 2। इस प्रकार से यहां पे आप देख रहे हैं, तो चूजों की संख्या 2 है और यहां पे 1 से लेके 10 तक समूह बनाए गए उसके। तो आप ये समझिए कि यहां पर इस माध्यम से यहां पर पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। तो हम जितने का भी पहाड़ा बनाएंगे तो उस समूह में उस वस्तुओं की संख्या उतनी रहेगी। 2 का पहाड़ा बना रहे हैं तो वहां पे 2 ही वस्तुएं रहेंगी, 2 ही यहां पे जैसे चूजे रखे गए हैं। तो एक लाइन में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 3 समूह, चौथे में 4 समूह, मगर समूह में 2 2 चूजे रहना चाहिए। तो 1 बार 2, 1 बार
2, मतलब यहां पर एक बार 2 चूजे रखे हैं तो होते हैं यहां पर 1 गुणा 2 बराबर 2, ठीक है ना। अब वहां पर 2 बार 2 चूजे रखे हुए हैं तो 2 बार 2 होते हैं कितने, 4, या फिर 2 गुणा हम यहां पर 2 बराबर 4 लिख देंगे। 3 बार 2 चूजे रखेंगे नहीं तो 3 बार 2 होते हैं 6, या फिर हम 3 गुणा 6 बराबर यहां पर हम 3 गुणा 2 बराबर हम यहां पर 6 लिख देंगे। अब 4 बार 2 चूजे रखे हैं तो 4 बार 2 होते हैं यहां पे कितने होंगे, अब 8 होंगे। कितने होंगे यहां पे, 8 होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 गुणा 2 बराबर यहां पे हम लिख देंगे 8, ठीक है ना। अब 5 बार 2, तो 5 बार 2 चूजे रखे हुए हैं तो 5 बार 2 होते हैं कितने, 10 होते हैं। तो हम यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2 बराबर यहां पे 10 लिख देंगे। 6 बार 2 चूजे रखे हुए हैं तो 6 बार 2 होते हैं यहां पे 12 लिख देंगे। तो 6 गुणा 2 बराबर यहां पे होंगे 12 होंगे, ठीक है ना। अब यहां पे 7 बार 2 चूजे रखे हुए हैं तो 7 बार 2 होते हैं यहां पे हम लिखेंगे 14, और यहां पे हम लिखेंगे 7 गुणा 2 बराबर हम यहां लिख देंगे 14। अब 8 बार 2 चूजे रखे हुए हैं तो 8 बार 2 चूजे होते हैं कितने होंगे, ये होंगे 16, और 8 बार हम यदि 2 को गिनेंगे तो 16 ही होगा, आप गिन लीजिए। तो यहां पर 8 गुणा 2 बराबर यहां होगा 16। अब यहां पे 9 बार 2 चूजे रखे हुए हैं तो 9 बार 2 चूजों को हम गिनते हैं तो कुल कितने होते हैं, ये होते हैं 18, ठीक है। तो 9 गुणा 2 बराबर हम यहां लिख देंगे 18। अब 10 बार 2, मतलब 10 बार 2 चूजों को आप जोड़ते हैं तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 20 होते हैं। तो आप इसको 10 गुणा 2 बराबर आप 20 लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर पहाड़ा कंप्लीट होता है। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें, यदि आप 2 का पहाड़ा बना रहे हैं तो समूह में 2 ही चूजे रहेंगे। यदि हम 3 का पहाड़ा बना रहे हैं तो समूह में 3 चूजे रहेंगे। तो पहले यहां पर 3 चूजों का समूह आएगा, फिर दो समूह आएंगे, फिर यहाँ 3 समूह आएंगे, यहाँ 4 समूह आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, 10 आएंगे। तो जिसका आप पहाड़ा बनाएंगे, चाहे 2 का बनाएंगे तो 2 चूजे रहेंगे समूह में, 3 का बनाएंगे तो समूह में 3 चूजे रहेंगे, 4 का पहाड़ा बनाएंगे तो समूह में 4 चूजे रहेंगे। इस प्रकार से इसको आपको कंप्लीट करना है और फाइनली यहाँ पर 2 का पहाड़ा कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम इस पार्ट का दूसरा वीडियो बनाएंगे। दूसरे वीडियो की शुरुआत हम इसके अगले प्रश्न से करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसी पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।